इस समय हम मौजूद हैं अलीगढ़ में आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही के आवास पर। यहाँ इतनी जानकारी मिली है कि रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दिया है। और हमारे साथ मौजूद हैं रिंकू सिंह राही जी के ताऊ जी रघुवीर सिंह उस्वाहा जी। कुल मिलाकर के ये है कि वो आईएएस हुआ था 22-23 में, 2022-23 का बैच का आईएएस है। लेकिन उसे यहाँ से ट्रेनिंग के बाद में मंसूरी में हुई थी और मथुरा में हुई थी ट्रेनिंग उसकी। उसके बाद में वो वहाँ भेज दिया था शाहजहानपुर में एसडीएम रहा था। एसडीएम में सामने उसके कोई पेशाब कर रहा था उसके ऑफिस के सामने। तो उन्होंने कहा पढ़े लिखे आदमी होकर के ऐसे पेशाब करते हैं, गंदगी फैला रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप दंड बैठक लगाइए। तो वो दंड बैठक लगाई तो वो सारे उसके खिलाफ लोग हो गए। तो उसने कहा कि भाई देखिए जो गलती करेगा उसे ऐसा दंड मिलेगा। मैं कि तुम कर सकते हो कि हाँ, मैं कोई राजा थोड़ी हूँ, मैं एक संविधान के तहत एक व्यवस्थापक हूँ यहाँ, और मैं भी गलती करूँगा तो मैं भी लगा सकता हूँ। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, उसने भी लगा दे। तो वहाँ उसका ट्रांसफ़र होकर के वो वहाँ अटैच कर दिया था उसमें फिरोजाबाद लखनऊ में जब अटैच कर दिया था तो 8 महीना हो गए। तो उससे कोई न काम लिया गया न कोई कुछ किया गया। तो आने की ऐसी नौकरी से मुझे क्या फ़ायदा, मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, बेकार है। तो इसलिए कुपित होकर के बहुत से लोगों से कहा था, उसने लेटर भी लिखे थे लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसे कुपित होकर के उसने ऐसा सोचने की बात कही है। हमें तो इतनी जानकारी मिली है कि रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दिया है और यूट्यूब के माध्यम से पता चला है। उससे बात नहीं हो पा रही है रिंकू सिंह से, और उसने कहा था मैं 2-3 दिन में बता दूंगा सब कुछ। एक बार बात भी हुई थी थोड़ी तो वो इस समय वहाँ गया है। आज दोपहर से मुझे तो कुछ बताया नहीं था। और दोपहर से मैंने कहा कहाँ जा रहा हो बेटा, अपने बच्चा को लेकर के वहाँ पे मध्य प्रदेश में भोपाल के लिए कि कहाँ, तो उसका एक दोस्त है रामपाल यादव, उनके पास हमारे संज्ञान में जाए। हमारे साथ रिंकू सिंह राही के परिवार के और भी सदस्य मौजूद हैं। मैं रिंकू सिंह राही का पापा सौदान सिंह राही। मेरा बेटा ईमानदार, अच्छा, सीधा साधा, बहुत अच्छा लड़का है। गाँव उस्वाहा से पढ़ा है। मुजफ्फरनगर में 2009 में 7 गोली मारी थी। ईमानदारी में 100 करोड़ का घोटाला निकाला था और कोई कदम नहीं उठाया है उन्होंने एक बात कही है कि जब 18 आईएएस बने 2023 के, तो उनको क्षेत्र में एसडीएम नहीं बनाया गया। थोड़ी सी कमी के लिए और नकल संबंधित कर दिया गया था। 9-10 महीना 12 महीना हो गए जब उन्होंने ये बात सोची। 18 में से हमें एक ऐसे हैं उस वहाँ पर संबंधित करेंगे और सब एसडीएम बने हुए हैं। उन्होंने पत्र भेजा है कि जब मैं ही क्या नाम है यहाँ पर संबंधित किया हुआ हूँ, मुझसे काम नहीं, सरकार काम क्यों नहीं ले रही मुझसे। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, राज्यपाल को पत्र भेजा है। न मेरे खाते में न उसके खाते में पैसे भी नहीं है, महीना की महीना। न गांव में मेरे में ज़मीन है न जायदाद है। चक्की चला कर के मेहनत से पढ़ाया लिखाया। ये मकान है, दोनों भाई रहते हैं। तो देखो इस मकान की कंडीशन देखो। सरकार सोचे संज्ञान ले इस पर, उसे सही जोनंग दे बढ़िया सी। उसके जो 18 आईएएसओं को जोनंग दी है उसको भी सही तरीक़ा से जोनंग दी जाए। सरकार से ये अपेक्षा है कि उसने ये कुपित होकर के ऐसा काम किया है तो सरकार को ये सोचना चाहिए, ऐसे ईमानदार अधिकारी को बढ़िया से बढ़िया पोस्ट मिलनी चाहिए। और जितना घोटाला किया है सरकार के फेवर में, वो चाहता तो रिश्वत वो भी ले सकता था। 10 करोड़ रुपया की बात कही गई मुजफ्फरनगर में, उसने नहीं दिया, उसने नहीं लिया। 2 करोड़ रुपया देने भी आए, यहाँ घर तक आए अटैच ले करके। हमने कही हम हाथ जोड़ते हैं, आप ले जाइए, हमें ऐसा नहीं कुछ चाहिए कि नहीं ज़िंदगी बन जाएगी। मैंने हमें ज़िंदगी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपना कर लेते हैं, इतना हमें दम है, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, ऐसे ईमानदार आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए और इस्तीफा न मंजूर करके उसे बहाल करना चाहिए और उसको पुरस्कृत भी करना चाहिए। हाँ, हम 2 भाई हैं, जिस सौदान सिंह राही हैं, मैं रघुवीर सिंह उस्वाहा हूँ। मैं राही में भी लगाता था
लेकिन मैं उस बार लगाता हूँ अपने गांव का टाइटल। और ये सब राही है। और सब कौन कौन है यहाँ पर परिवार में? परिवार में हम दोनों भाई हैं, दोनों भाई के बच्चे हैं, 2 भाई पे 6 बच्चे हैं हम पे, 1 लड़की 5 लड़के। तो 2 लड़का मेरे, एक IAS है और एक जेलर है और जी IAS है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिंकू सिंह राही के इस कदम से, इस्तीफ़ा देने के कदम से परिवार निराश है। कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया, कहीं ना कहीं नियुक्ति में वह ध्यान नहीं दिया जो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति में ध्यान दिया गया। रिंकू सिंह राही को अच्छी जगह नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, साइडलाइन नहीं करना चाहिए था। और अब परिवार की मांग है कि इस्तीफ़ा नामंजूर किया जाए और उनके पूरा मान सम्मान बनाकर रखा जाए उनका, और उनको सही जगह, उनका सही स्थान उनको दिया जाए। अलीगढ़ में रिंकू सिंह राही के डोरी नगर स्थित आवास से अमर उजाला के लिए मैं दीपक शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।